नमस्कार दोस्तों आज कई मुद्दों पर हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और जो हमारे जो इस समय चल रहे हैं उन सब मुद्दों पर। तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा हम लोगों के लिए ज़रूरी है जिसके ऊपर बातचीत करना, क्योंकि मैं सिख समुदाय से हूँ, तो उसके ऊपर है, वो है भाई अमृतपाल सिंह के कारण उठा खालिस्तान का मुद्दा। इसके ऊपर हम वार्तालाप करेंगे और अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले हम विदेशों की तरफ रुख करते हैं, नहीं, पहले विदेशों की तरफ रुख करने से पहले हम बीजेपी की राजनीति की तरफ रुख करते हैं। तो विनती है हमारी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, न्यूज़ आपने बहुत सुने, अफवाहें बहुत सुनी होंगी, अच्छा बुरा बहुत सुना होगा, नेशनल मीडिया के ऊपर आरोप बहुत सुने होंगे, सोशल मीडिया के साथ कैसा सरकार बर्ताव करिए, ये सब सुना होगा। लेकिन अभी हम आपको पूर्णतः सब निचोड़ बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा रुके रहिएगा, बस ये विनती है हमारी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है एक मतलब कि सिखों की एक सभा को संबोधित किया। ठीक है, वो हम आपको दिखाएंगे, वो जीटीवी के ऊपर था, तो वो हमने अभी सोशल मीडिया पर देखा, तो उसमें काफ़ी लंबा भाषण था, उसका थोड़ा सा अंश हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम ही आपको बताएंगे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री सिखों के साथ जो उनका रिश्ता था, ठीक है, उसके बारे में बयान कर रहे थे, भूतपूर्व की घटनाओं के ऊपर बयान कर रहे थे। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मोदी और योगी ये सिखों को के साथ में कुछ सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ उनका कुछ लगाव है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो सिख गुरु हैं और जो सिख कम्युनिटी है, इन्होंने इस देश के लिए काफ़ी कुछ किया है जो उनके द्वारा नज़र आता है। हालांकि बहुत से व्यक्ति जो खालिस्तान की सोच के साथ जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति जो है इनको अच्छा नेता नहीं मानते हैं, ये भी एक चीज़ का सत्य है। अब दूसरी बात जो है जी, खालिस्तान जो है, खालिस्तान के अलावा एक चीज़ हम बताएं कि मोदी के ऊपर गुजरात का मुद्दा जो उठता है, जिसमें सिख मुसलमान भाइयों के साथ दंगे की बात आती है, योगी की कट्टरता जो है, इसके कारण जो व्यक्ति थोड़ा सा मतलब कि अग्रेसिव है, जो भावनात्मक रूप से खालिस्तान के साथ में जुड़ा है, वो इन नेताओं के खिलाफ है। कुछ किसानी आंदोलन के कारण मोदी का एक विरोध बना था, बीजेपी का एक विरोध बना था। तो हालांकि इस सारी स्थिति को बीजेपी बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रही है। जैसे अभी ब्रिटेन के कमिश्नर जो थे, मतलब कि नई दिल्ली के अंदर जो ब्रिटेन के उच्चायुक्त थे, उनकी जो सुरक्षा को पहले कम किया गया, जब एहसास हुआ ब्रिटेन को, उसके बाद उनकी सुरक्षा को जो है फिर से बढ़ा दिया गया। ऋषि सुनक के ऊपर बढ़िया प्रेशर बनाया बीजेपी ने, क्योंकि ये भी एक चीज़ आ रही है कि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों की सरकारों का मूक समर्थक खालिस्तान को मिला हुआ है और इन्हीं चारों देशों से ज़्यादा विरोध भी हो रहा है और रिफरेंडम भी चल रहा है। तो दोस्तों ये सब समस्याएं आ रही हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जो खालिस्तान का मुद्दा है, इसमें काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सरकार ने भावनात्मक रूप से जो है जो व्यक्ति इस मुद्दे के साथ जुड़े थे उनके ऊपर भी कार्रवाई कर दी है। तो ये भी एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने भावनात्मक रूप से जो खालिस्तान के मुद्दे के साथ जुड़े थे, जो खालिस्तान के हक में बोल रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री बाजे का, और उसके बाद में भगवंत मान की बहुत खिंचाई लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो है 5-7 आदमियों को असम की जेल में भेज दिया गया। हालांकि उसके पीछे जो तर्क आ रहा है, वो तर्क ये आ रहा है कि अगर पंजाब की जेल में होते तो हो सकता है कि यहाँ पर जेल के ऊपर हमला हो जाता। तो अगर सरकार ये चीज़ सोच रही है कि जेल के ऊपर हमला हो जाता, तो इसका मतलब यहाँ ना सरकार ये बात मानती है कि कहीं ना कहीं जो है लोग मतलब कि खालिस्तान के पक्ष में हैं, तो भाई तभी तो हमला होता। लेकिन अभी जैसे अजनाला वाला कांड हुआ था, इसका एक उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। हालांकि हम लोग बिल्कुल गोदी मीडिया की हर बात नहीं मानते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो बढ़ा चढ़ा के पेश करने का प्रयास कर रही है। आज जो है अमृतपाल के जो नशा मुक्ति केंद्र और जहाँ गुरुद्वारा था,
जहाँ लंगर था वो सब फोटो भी देखी, वो गाड़ी भी दिखाई गई जिस गाड़ी के अंदर अजनाला में गुरु ग्रंथ साहब की पालकी गई थी, पालकी, तो वो सब चीज़ें दिखाई गई। तो वो नशा मुक्ति केंद्र में मतलब बताया जा रहा था, मानव बम तैयार होता है बताया जा रहा था। यहाँ पे जो है मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती थी, एक थोड़ा सा वीरान एरिया था, गाँव वालों से चोरी ट्रेनिंग दी जाती थी, ये वो है। अब एक चीज और नई आई है कि अमृतपाल सिंह तो अपनी जो मतलब कि ब्रिटिश नागरिकता वाली पत्नी के दम पर ब्रिटेन की नागरिकता लेना चाह रहे थे। तो अगर लेना चाह रहे थे तो उसके दो कारण हो सकते हैं। क्या अमृतपाल सिंह को पहले आने वाले हालातों के बारे में पता था? अगर अमृतपाल सिंह को पहले आने वाले हालातों के बारे में पता था तो अमृतपाल सिंह और ये गलती नहीं करेंगे कि मोबाइल के अंदर वो सभी सिख रियासतों के जो है फ्लैग, जैसे उनके गनमैन के फ़ोन में मिले, खालिस्तान का जो है मैप, 10 रुपये की खालिस्तान की संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की करेंसी डॉलर के रूप में, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे अगर मतलब कि अमृतपाल सिंह पहले से इस चीज़ के लिए तैयार थे तो। हालांकि किसी के अंदर घुस के तो दोस्तों देखा नहीं है। और इस सारी प्रक्रिया को हालांकि बीजेपी जो है इसको राजनीतिक रूप से भी कैश करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि बिल्कुल अडानियों के खिलाफ बोल रहे थे, हालांकि भगवंत मान तो दबी आवाज में बोल रहे थे अडानियों के खिलाफ, राहुल गांधी तो बड़ा स्पष्ट बोलने लगे थे, तो उनकी सदस्यता खतरे में आ गई है। कांग्रेस के तो युवराज की सदस्यता जब खतरे में आ गई तो पता नहीं आगे क्या होना है। हाँ, इस सारे मैटर के अंदर अडानियों का मामला दब गया है, अडानियों के ऊपर देश में बहुत सवाल होने लगे थे। तो हो सकता है इस रूप से भी जो है बेनिफिट लेने का प्रयास किया जा रहा हो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी इसके अंदर जो है ज़्यादा खलनायक बन के नहीं आ रही है जितना भगवंत मान खलनायक बन के सामने नजर आ रहे हैं। और कुछ मुद्दों के ऊपर जैसे प्रधानमंत्री बाजे का, इसके मुद्दे के ऊपर जो है सरकार बिल्कुल नेगेटिव खड़ी है। उसके बाद लखा सदाना लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं, ये जब सिस्टम है, अमृतपाल सिंह ब्रिटेन की नागरिकता ले रहे थे, 4 देशों से विरोध हो रहा है, विदेशी जो सरकारें हैं जो भारत की कहीं ना कहीं, उनमें से 2 सरकारें तो बहुत मित्रता थी, ब्रिटेन और अमेरिका की, वो भी मूक सपोर्टर बनी है खालिस्तान की। ऐसी भी बातें जो है एक मीडिया चैनल जो है, राष्ट्रीय मीडिया चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर निचोड़ ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत परसेंट के सिख समुदाय के अंदर भावनात्मक रूप से वो खालिस्तान की तरफ है, लेकिन ये नहीं हम कह रहे कि उन्होंने मतलब कि खालिस्तान की हर मूवमेंट के अंदर सक्रिय रूप से भाग लिया, ये नहीं हम कह रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने जो मतलब कि थोड़ा बहुत जिनकी भावनाएं जो भावुक थे उनके ऊपर कार्रवाई करके भी एक नेगेटिव मैसेज दिया है, जो हालांकि वो सारा मैसेज भगवंत मान के ऊपर जा रहा है। तीसरी बात, मोदी जी ने जो आज सिखों की एक कम्युनिटी को जो भाषण दिया और अपने रिश्तों की का वास्ता दिया, ये बीजेपी अपने लिए 24 में एक अच्छा पॉइंट बना रही है, क्योंकि जो सिख जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आए तो एक पक्का वोट बैंक बन जाएगा। और क्योंकि सिखों ने, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि काफ़ी कुछ इस देश के लिए किया है, हालांकि ये नहीं मैं कहता, औरों ने भी बहुत किया, सिखों ने भी किया है, ठीक है। क्योंकि सिख जो है सबसे पहले जब मतलब कि लुटेरे आते थे अफगानिस्तान की तरफ से, सबसे पहले सिख ही फेस करते थे, और बहुत सी जंगों में सिखों से ही टक्कर लेने के बाद में वो वापस भी मुड़ गए। इसलिए सिख समुदाय को रिस्पेक्ट मिलती है, सिख समुदाय के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को रिस्पेक्ट मिलती है, सिख गुरुओं के द्वारा कौम के लिए और समाज के लिए करने के ऊपर उनको रिस्पेक्ट मिलती है, इसके वो हकदार भी हैं। और इसके अलावा जो है योगी आदित्यनाथ तो फैन है इस बरादरी के, लेकिन बीच में ये जो खालिस्तान का मुद्दा आया जिसके अंदर अमृतपाल सिंह आए थे नशे के ऊपर वर्क करने के लिए, जो है मतलब कि वारिस पंजाब थे जो कि दीप सिद्धू का बनाया हुआ एक ग्रुप था उसके अंदर, लेकिन बाद के अंदर ये मुड़ गया खालिस्तान की तरफ। अब ये इसको मोड़ा गया या ये मुड़ गया, जैसे कल पंजाब पुलिस ने के बड़े जिम्मेदार अधिकारियों ने कई इल्ज़ाम अमृतपाल सिंह के ऊपर लगाए, तो उसमें जैसे था कि किसी रियासत का फ्लैग वो तो ऑनलाइन निकल जाएगा, लेकिन उसमें जो था
10 रुपये का डॉलर और जो है पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस, और जैसे ये जो ट्रेनिंग की वीडियो जो दिखाई जा रही थी कि वहाँ पे निशाने लगाए जाते थे, तो ये भी अक्सर देखा गया है जिनके पास हथियार होते हैं वो अक्सर जो है ऐसी हरकतें करते रहते हैं अपने हथियारों से। मतलब कि ये भी एक जैसे पुराने समय में माना जाता था कि हथियारों के साथ शिकार खेलना और ये सब करना। हाँ, इस सारी कार्रवाई से पहले लॉरेंस बिश्नोई का भाषण, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा जो कई दुबई साइड की है, जो शेखों ने हिरण का शिकार करते हो, वो भी हम डालेंगे। तो वहाँ लॉरेंस से भी सवाल पूछेंगे कि अगर वो वाकई में सिंसियर हैं हिरण के शिकार के ऊपर जो सलमान खान का दुश्मन बने, तो वो सवाल भी हम पूछेंगे। तो अभी तो खालिस्तान की बात चल रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी दबाव बनाया है जिन देशों के अंदर खालिस्तान का मुद्दा ज़्यादा उछाला जा रहा है उनके ऊपर, और यहाँ से सिखों के साथ में जो रिश्ता बनाया जा रहा है ये भी अच्छी बात है। बस जो बंदे जेलों में चले गए थे उनकी भी अब आहिस्ता आहिस्ता रिहाई होने लगी है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इस सारे मामले में भगवंत मान एक खलनायक के रूप में बन के सामने आए हैं, और मेरे को लग रहा है, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि शायद भगवंत मान को राष्ट्रपति शासन लगता हुआ दिख रहा था, इसलिए बंदा एकदम से झुक गया। ये भी हो सकता है, कुर्सी का लालच या पंजाब को राष्ट्रपति शासन से बचाना, ये भी हो सकता है। अल्लाह बात तो जो मर्जी कहे जो मर्जी हो, लेकिन इस समय पब्लिक की, पंजाब की पब्लिक में नेगेटिव तो गया है। अमृतपाल सिंह अभी पकड़ से बाहर है, और इसके बाद में दोस्तों नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा भारत के 90% नशा मुक्ति केंद्र अवैध हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं खुद नशा मुक्ति केंद्र के लिए 10 साल काम कर चुका हूँ। अवैध हैं, और उनके कागज कैसे होते हैं इसकी जानकारी है ही नहीं, अधिकारियों को नहीं है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ तक कि आप जो है डॉक्टरी लाइन के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर काफ़ी पर्दा रख के बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र के अंदर मानव बम बनाने जैसी बात, ये मतलब कि क्योंकि हर बंदा तो नहीं ना हथियार उठा के अमृतपाल के साथ खड़ा हो गया था या वहीं पे तनख्वाह लेने लगा था, बहुत से अपने घर भी गए होंगे, क्योंकि एडिक्ट जो है इनकी रिकवरी जो है मैं यहाँ तक कहूँगा 20-80 रहती है कि 20% आदमी ही ठीक होते हैं, 80% आदमी जो है वो नहीं ठीक होते हैं। और जो व्यक्ति नशे के लोर में रहे वो क्या पता क्या बोल जाए, ठीक है। उनके सामने आप मानव बम के लिए तैयार कर रहे हो, तो ये भी बात जो है समझ नहीं आ रही, गले नहीं उतर रही है। चलिए, बाकी भाई जो सरकार ने किया होगा कुछ सोच के किया होगा, और हम तो विनती करेंगे जल्दी से मामला शांत हो, क्योंकि पंजाब बहुत मुश्किल से शांत हुआ था, बहुत कुछ झेला है पंजाब ने, ठीक है। यहाँ कहें कि भारत के साथ खड़े होने का बहुत ही त्याग दिया है पंजाब ने, और अगर पंजाब वाले ये त्याग एहसान के रूप में गिनाए ना, तो परमात्मा उनको उनका फल जरूर देगा। क्योंकि ये भी मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आप कहने लगते हो मैंने कर दिया, मैं करता रहा हूँ मेरे को, तो ये आपका अहंकार है, ठीक है। आपको ईश्वर ने आपके माध्यम से करवाया, मेरे द्वारा भगवान ने करवाया, तो ये भगवान के ऊपर हमारी आस्था और विश्वास है, और हम विनती करेंगे ये मुद्दा जल्दी से जल्दी शांत हो। और पंजाब पुलिस से भी विनती करेंगे कि भाई जो भी भावनात्मक रूप से खालिस्तान के अगर हक में भी बोल जाए तो उसको उठा के अंदर मत बंद किया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे छवि खराब होती है। और भगवंत मान से भी कहेंगे कि भाई थोड़ा सा रिश्तों को दोबारा से रिपीट करें, क्योंकि आप तो फिर खलनायक बन के नजर आएंगे। और राहुल गांधी की सदस्यता जाने का हमारे को भी अफसोस है, विपक्ष खत्म होता जा रहा है, और बीजेपी दोबारा से एक अनुभव के अनुसार अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रही है। तो यही हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, और विनती करते हैं कमेंट करिएगा, और मेरी गलती अगर हो तो मेरे को मेरी गलती ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हैं ये गलत है, ये ऐसा है, मैं वो सब चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और मैं उसके ऊपर विचार भी करता हूँ। देखिए, मैं ये वीडियो को इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, मंथन करता हूँ, बाकी आप लोग मेरे मार्गदर्शित बन जाइए, ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।